नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईजीपी चैनल पर। 8 फरवरी दिन रविवार। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का दूसरा दिन है। आज वे कुआलालंपुर में भारत मलेशिया सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हराकर शानदार शुरुआत की। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पारी और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी चर्चा में रही। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। छात्र और शिक्षक संगठन इस नियम का लंबे समय से विरोध कर रहे थे। जापान में मध्यावधि चुनाव। जापान में आज नई सरकार चुनने के लिए मतदान हो रहा है। आर्थिक मंदी और सुरक्षा चिंताओं के बीच ये चुनाव एशिया की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट। युद्ध क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। रूस के उपरक्षा मंत्री पर मॉस्को में हमला हुआ है, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90 रुपए 70 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों द्वारा फंड निकालने को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। बजट 2026 की घोषणाएं। केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद अब मंत्रालयों ने फंड आवंटित करना शुरू कर दिया है। बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांग्लादेश में निपाह वायरस। WHO ने बांग्लादेश में निपाह वायरस से मौत की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा। दिल्ली की वर्तमान सरकार ने आज अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में शहर भर में विकास कार्यों की प्रदर्शनी और कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पप्पू यादव पर FIR। बिहार में सांसद पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थाईलैंड में आम चुनाव। थाईलैंड में आज जनता नई सरकार के लिए वोट डाल रही है। वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पाकिस्तान में ब्लास्ट। इस्लामाबाद के पास एक आत्मघाती धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि इस हमले की साजिश रचने वाले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकिता भंडारी केस महापंचायत। उत्तराखंड के देहरादून में आज अंकिता भंडारी मामले में न्याय की मांग को लेकर बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। भारत अमेरिका ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापार समझौते को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने शर्तों पर सवाल उठाए हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जश्न। भारत ने 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद आज पूरी टीम का स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत होगा। कोटा में बड़ा हादसा। राजस्थान के कोटा में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्लैक आर्मी BLA का दावा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हैरोफ के तहत 362 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। रूस में भारतीय छात्र घायल। रूस के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में हुए चाकूबाजी हमले में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए हैं। भारतीय दूतावास छात्रों की मदद के लिए एक्टिव है। हरियाणा में फनी CM विवाद। हरियाणा में विपक्षी दल आप ने मुख्यमंत्री पर फनी CM मॉडल चलाने का आरोप लगाया है। खिलाड़ियों को डाइट भत्ता न मिलने पर राजनीति गर्मा गई है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है।